हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड की डेट शीट के बारे में। और यहाँ पर ये खुशी की भी बात है, और खुशी की बात है आप लोग की डेट शीट आ चुकी है और आप लोग थोड़ा सा लग जाइए पढ़ाई में, है ना। और पूरी तरीके से देखेंगे क्या डेट शीट का क्या एनालिसिस, किस तरीके से जो है कितना गैप है, किस तरीके से चीज़ें टैकल करनी है। अगर आज से पढ़ेंगे तो कितना स्कोर कर पाएंगे, है ना। चलिए आइए पहले देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम कब कब हैं। तो आपके एग्ज़ाम 22 फेब से स्टार्ट है। पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इस बार एक अच्छी चीज़ करी है कि मैथ्स में थोड़ा सा गैप इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं 10th स्टैंडर्ड पे बच्चों के, क्योंकि वो इतना अवेयर नहीं होते हैं। और ड्यूरिंग गैप्स अगर वो पढ़ेंगे और पहले से पढ़ेंगे, ड्यूरिंग गैप्स उनको गैप मिल गया है, तो मैथ्स में एक बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैथ्स में लगभग आपको 4 डेज़ का गैप दिया है इन्होंने, 4-5 डेज़ का। तो ये इनफ है और ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और हम आपसे एक चीज़ और भी अभी बात में डिस्कस करेंगे। ये 29 को आपका जो है साइंस है, और फिर यहाँ पर सीधे सीधे आपका इंग्लिश है 3-4 डेज़ के गैप के बाद। और फिर यहाँ पर आपका ड्राइंग ऑप्शन में आपका होता है, ड्राइंग, है ना, ये हो गया। और फिर यहाँ पर अगले ही दिन सोशल स्टडीज़ का है आपका एग्ज़ाम, एसएसटी का एग्ज़ाम है। क्लियर। तो ये आपका एग्ज़ाम का डेट शीट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको करना है टैकल। अब हिंदी का अगर हम बात करें तो हिंदी आपका पहले से ही प्रिपेयर है और पहला ही एग्ज़ाम है, तो हिंदी पे कोई बात नहीं करनी है, सीधे हिंदी आपको पहला ही एग्ज़ाम देना है और अच्छे से देना है। क्योंकि बचपन में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि अगर पहला एग्ज़ाम अच्छा होता है तो सारे एग्ज़ाम अच्छे होते हैं। तो इसका एक सीधा यही है कि अगर आप पहला अच्छा करके आएंगे तो आप क्या होंगे, दूसरे एग्ज़ाम की और मेहनत करके तैयारी करेंगे, है ना। तो इसीलिए हिंदी बहुत अच्छा करके आइएगा। इसके बाद जो गैप है मैथ्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथ्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि मैथ्स में कुछ लर्न करने जैसा नहीं होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो 24 घंटे तो मैथ्स लगाएंगे नहीं आप। तो इसी दरमियान में आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसी ड्यूरेशन में अगर चाहें तो, ठीक है। वैसे चाह ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि 1 डे गैप है साइंस के लिए। तो मैथ्स एंड साइंस दोनों एक साथ यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका अगला इंग्लिश का ही है, और इंग्लिश के जस्ट बाद है ड्राइंग। तो ड्राइंग में ऐसा कुछ करना नहीं होता आपको, केवल जाकर के चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो पहले से ही आज से ही कर सकते हैं प्रैक्टिस, है ना। तो आई थिंक इंग्लिश के, अब जैसे आपका 4 मार्च को इंग्लिश है, तो साइंस के जस्ट बाद इंग्लिश के साथ साथ आप सोशल स्टडीज़ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपकी क्या है, डेट शीट है। क्या है भाई, डेट शीट। तो डेट शीट से फ़ायदा जब ही है जब आप अपना माइंड जो है उसको पूरा मेंटली प्रिपेयर करें खुद को, कि हमें कैसे चीज़ें करनी है ना। और हमें ये लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर आज से और अभी से अगर आप ये सोच लें कि नहीं हमको पढ़ना है, जो लोग सीरियस नहीं थे, जो लोग सीरियस हैं वो तो हैं ही हैं, जो नहीं थे जो होंगे, है ना, तो आप लोग जो है बोर्ड्स में मोर देन 90% स्कोर कर सकते हैं। वैसे आपका टारगेट जो होना चाहिए वो आपका 100% का टारगेट होना चाहिए, पूरा का पूरा 100% का। और होना क्या चाहिए, दैट इज़ अ आइडियल सिचुएशन, और आपके आएंगे भी, डेफिनेटली आएंगे। बट आपको उस हिसाब से चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से आपको आज से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनसॉल्व्ड पेपर्स लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। क्लियर। और टाइम बहुत है आपके पास देखा जाए तो, है ना। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिए, और चीज़ों को जितना ज़्यादा हद जो आपकी हो गई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर से। बाकी अपने टीचर के कांटेक्ट में रहिए, वो आपको गाइड करते रहेंगे। प्लस हम आपको यहाँ से गाइडेंस देने वाले हैं, चीज़ों को बताने वाले हैं आपको किस तरह से चीज़ें टैकल करनी है। तो आप हमको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अपने कमेंट्स में जो है, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें बता सकते हैं, और बाकी हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप 100% गेन करने के बारे में सोचिए, यूपी बोर्ड का टॉपर बनने के बारे में सोचिए। ये सब छोटे चीज़ें नहीं आपको जो है सोचना है। और ब्रूसली वैसे भी बोलते हैं, है ना, कि नॉट फेलियर बट लो एम इज़ अ क्राइम। फेलियर जो है वो होना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन लो एम रखना वो एक क्राइम है ना, एक पाप है जिसको बोले तो आप लोग बिल्कुल हाई जाइए, एकदम से 100% के बारे में सोचिए, आपके आएंगे भी। और बिल्कुल यही है। तो आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, देन यू डेफिनेटली
गेटिंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में यही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।